मथेड़ो नामी साहिब जी। जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। मैं हूं वैभव लोढ़ाया और आज हमारे साथ हैं परम पूज्य गुरु वल्लभ सागर जी महाराज साहब, ज्ञान विद गुरुदेव। हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। तो गुरु जी, आज का सवाल है कि जैन धर्म में रात्रि भोजन पर इतना भार क्यों देने में आया है और हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? न सिर्फ जैन धर्म के अंदर ही बल्कि महाभारत के ऊपर हम जब नजर करते हैं तो महाभारत के अंदर भी इस चीज की बात है। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो उनके माननीय जो 18 पुराण हैं, उस 18 पुराणों में से कुछ पुराणों के अंदर भी इस चीज को बताने में आया है कि आर्य संस्कृति में जन्मा हुआ हर जीव, हर व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करे। अब क्यों करे, ये प्रश्न का अलग अलग एंगल से हम जवाब दे सकते हैं। पहले नंबर में शारीरिक दृष्टि से, तो आज के आधुनिक विज्ञान ने भी ये मानना है, जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे संत तो वर्षों से, परापूर्व से, हजारों लाखों सालों से कहते आए हैं कि जब शाम होती है, सूर्य अस्त होता है, तो हमारी जो जठर है ना, तो वो जठर का जो जठराग्नि है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। पेट का आंतों का हिस्सा जो है सिकुड़ने लगता है। उसके बाद आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जो भी आप खाओगे, तो खाया है, अंदर का आंत जो है वो सिकुड़ गया है, और सिकुड़ने के कारण जो आपने 10-11 बजे रात को खाया है, उसका डाइजेशन, उसका पाचन व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो आपके शारीरिक दृष्टि से भी आरोग्य के लिए वो नुकसानदायक है। दूसरे नंबर में आज का विज्ञान ये भी कहता है कि खाने और सोने के बीच में जो आपको स्वस्थ रहना है, आप आज देखते हैं हम कि कितने लोगों को लगभग गैस की प्रॉब्लम तो बड़ी कॉमन सी हो गई है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी हो गई है, और कब्ज की जो तकलीफ है तो वो बड़ी सामान्य हो गई है। तो ये तीनों का मुख्य कारण विज्ञान ने बता दिया कि खाने और सोने के बीच में आपका मिनिमम 4.5 घंटे से 5 घंटे का अंतर चाहिए। अब रात को खाते तो 9, 9:30, 10 बजे हैं और 12, 12:30 बजे सो जाते हैं। 2 घंटे का समय में डाइजेशन नहीं हो पाता है, और उसके कारण अलग अलग पेट की बीमारियां, पेट की तकलीफें, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, कब्जियत जिसको कहते हैं उसकी प्रॉब्लम, और उसके कारण अलग अलग अंगों का दुखना, और वो सब आता है। तो आरोग्य की दृष्टि से पहले हम देखें तो भी रात्रि भोजन का त्याग आपके शरीर के लिए भी सुखकारी है, आपके शरीर के लिए भी शाताकारी है, जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, उन दोनों शरीर की दृष्टि से भी वो मंगलकारी है। ये हुई शरीर की बात। अब बात करें मन की और आत्मा की, तो जैन धर्म ने एक बात बताई, जहां डार्कनेस है वहां जीव की, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति है। ये बंधा बंधाया सृष्टि का नियम है। अब जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो आप अपने घरों में ट्यूबलाइटें शुरू करते हो। पहले दीपक जलाते थे, फानस लालटेन रखते थे, आज के घरों में ट्यूबलाइटें आ गई है। तो एक ट्यूबलाइट नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 ट्यूबलाइट या और उससे भी ज्यादा ट्यूबलाइट आपके घर में है, तो युवा वर्ग को तो ये प्रश्न होना स्वाभाविक है बड़ा, कि पहले अंधेरा था और इसलिए रात को अंधेरे से पहले लोग खाना खा लेते थे उजाले के अंदर, प्रकाश के अंदर। पर अब तो हमारे घर में लाइटें हैं, तो हमको तो सब कुछ दिखता है। प्लेट में, हमारी थाली में जो भी अन्न है, हम जो खा रहे हैं बराबर देख के खा रहे हैं। पर परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान के अंदर देख करके बताया कि जितना तेज सृष्टि में सूर्य प्रकाश का है, और सूर्य प्रकाश की हाजिरी में सूक्ष्म बैक्टीरिया भी आ सकते नहीं हैं। एक लाइव एग्जांपल की जब बात करें ना, तो हम अभी देख रहे हैं यूरोप के अंदर विंटर शुरू हो गया है, और विंटर शुरू हो गया है, और दूसरी बाजू देख रहे हैं पिछले 2-4 दिनों से कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं। तो विंटर का और कोविड के केस का क्या कनेक्शन है? बड़ा सीधा सा कनेक्शन है कि जब ठंड हो गई, यानी सूर्य का प्रकाश की कमी हो जाएगी, तब सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। वहां उनको ना तो ट्यूबलाइट की आवश्यकता है, ना उनको कोई बड़ा बल्ब के एलईडी या हेलोजन, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सूर्य का प्रकाश ही, सूर्य की रोशनी ही जितनी तेज होगी उतना वो जीव की उत्पत्ति से हम बच पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार यही बात को जिन शासन के अंदर जैन धर्म में इस नियम को यहां बताने में आया, जैसे ही सूर्य अस्त होता है और सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति के अंदर एटमॉस्फेयर वातावरण में सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। जो दिखना नहीं दिखना ये उसका सार नहीं है कि वो हमें दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, दिखेंगे तो कौन से दिखेंगे, तो जो बड़े बड़े जीव रहेंगे उसको देख पाएंगे। जो सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, जो माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देखा जा सकता है कितने जीवों को, वो हम कहां से देख पाएंगे। तो भगवान ने तो अपने ज्ञान दृष्टि के अंदर, अपने केवल ज्ञान में बताया कि आज शाम होते ही, दिन अस्त होते ही वातावरण में ऐसे जीव पनपने लगते हैं। अब वो रात को खाना खाने से जैसा अन्न वैसा मन, वो जीव का भक्षण हो जाता है, वो जीव की सूक्ष्म विराधना हो जाती है, सूक्ष्म हिंसा हो जाती है, हमारा मन भी विचलित हो जाता है। आज लगभग लोगों की ये शिकायतें हैं कि मन बहुत दौड़ता है, मन बहुत भटकता है, मन अस्थिर है। तो ये सारा का कारण भी मानसिक आरोग्य भी इस रात्रि भोजन करने से डिस्टर्ब होता है, शारीरिक आरोग्य भी रात्रि भोजन करने से डिस्टर्ब होता है, और हिंसा आदि करने से, सूक्ष्म जीवों की हिंसा विराधना आदि होने से हमारा आत्मा भी दूषित और कलुषित होता है, कर्म बंध से बंधन हो जाता है, दुर्गतिगामी बनता है। और इसीलिए परमात्मा ने हर एंगल का विचार करते हुए, हर मुद्दों को देखते हुए परमात्मा की ये आज्ञा है कि साधक आत्मा जो भी हैं उनको रात्रि भोजन का त्याग करके सूर्य अस्त होने से पहले, यानी उसमें भी 48 मिनट 48 मिनट पहले आपको आहार पानी आदि ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि आप शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहो, मानसिक रूप से भी धर्ममय रहो, और आध्यात्मिक रूप से भी अहिंसा के कोमल परिणामों को बचाते हुए आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत तीव्र गति से, तेज गति से आगे कर सको। तो बहुउद्देशीय मल्टीपल पर्पस को देखते हुए रात्रि भोजन का त्याग ही हितावह है, करने जैसा है, और हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। आप भी जो रात्रि भोजन करते हो, तो मेरे तो आप सभी श्रावकों को भी, सभी श्रोताजनों को भी, सभी दर्शकों को भी ये अपील है कि आज से ही आप रात्रि भोजन का त्याग करके चौवियार का प्रारंभ करें। कुछ व्यक्तियों को यह भी प्रश्न रहता है कि फिर रात को भूख लग जाएगी तो क्या, फिर रात को प्यास लग जाएगी तो क्या। तो अपना शरीर है ना, इसको हम जैसे सेट करते हैं, जैसे इसको तैयार करते हैं, उस हिसाब से तैयार होता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता। 1 हफ्ता जब आप आपने आदत डाली है, शरीर को कोई भी नई आदत को कवर करने के लिए 3 से 4 दिन या 5 दिन लगते हैं। एक बार आपने हैबिट डाल दी और हैबिट में आ गया, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद देखोगे आप बड़ी ताजगी महसूस करने लगोगे। आपकी नींद का जो प्रमाण है वो भी एकदम साउंड स्लीप आ जाएगी, और दूसरे दिन जब आप उठोगे तो आप बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे। तो आपको तो ये सुनने वाले दर्शकों को खास निवेदन है, आज से आप ये रात्रि भोजन का त्याग करना शुरू कर दे, चौवियार करना शुरू कर दे, और इस भाव और पर भाव दोनों ही रूप से इसके जो बेनिफिट हैं वो आप पाना शुरू कर दे। यही मंगल कामना, शुभकामना। गुरुदेव के जवाब के बाद हमें रात्रि भोजन का त्याग और हमें चौवियार का महत्व दोनों समझ गया होगा। पर फिर भी अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। जय जिनेंद्र और प्रणाम।